का एक कोना जहां एक कच्ची झोपड़ी के अंदर बूंद बूंद पानी टपक रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक छोटा लड़का शिवा भीगे हुए पुराने कंबल में छोटे भाई गोपाल को लपेटे बैठा था। भैया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कल से कुछ नहीं खाया। चुप हो जा गोपाल, देख मैं हूं ना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूं और भगवान भी हमारी ये हालात देख रहा है। क्या भगवान गरीबों को नहीं देखता भैया? देखता है गोपाल, पर शायद हमें और मजबूत बनाना चाहता है। गोपाल तू यही रुक, मैं अभी आता हूँ। शिवा खुद की भी भूख छुपाते हुए उठता है और झोपड़ी से बाहर निकलता है। बारिश तेज हो रही थी। चलते चलते शिवा एक घर के सामने खड़ा हो जाता है। घर थोड़ा पक्का था, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। शिवा दरवाजा खटखटाता है। कौन है जो इतनी बारिश और तूफान में दरवाजा खटखटा रहा है? चाचा जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा आटा मिल जाता तो। फिर आ गया मांगने? जा कहीं और मांग, यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। चल हट यहाँ से। शिवा कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, आंखों से आंसू बहते हैं। एक दिन ऐसा समय लाऊंगा जब कोई गरीब मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। अगली सुबह शिवा नदी के किनारे बैठा था। रात की बारिश की वजह से वह कांप रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिराम एक जाल लेकर आता है। बेटा, इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस कोई काम मिल जाता तो खाने का इंतजाम हो जाता। हम कई दिनों से भूखे हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे माता पिता के साथ किया हुआ था। चल मेरे साथ नाव पर मछली पकड़ने में कुछ मदद कर दे, फिर आधा हिस्सा तेरा। सच में बाबा? अब मैं दिल से मेहनत करूंगा। इसके बाद दोनों नाव पर निकल पड़ते हैं, फिर नदी में जाल फेंकते हैं। शिवा थककर भी बिना रुके काम करता है। शाम को शिवा घर लौटता है। एक पुराने झोले में कुछ मछलियां और 2 रोटियां थी जो उसे बूढ़े मछुआरे ने दी थी। बिस्तर पर बैठा गोपाल शिवा को देखकर खुश होता है। भैया, आप सच में खाना ले आए? हाँ गोपाल, आज हमारा सही से पेट भर जाएगा। इसके बाद शिवा चूल्हे पर खाना बनाता है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है। ले गोपाल, खाना खा ले। नहीं भैया, आधी तू खा, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा। फिर दोनों भाई आधी आधी रोटी बांटकर खाते हैं। रात का समय गोपाल सो गया था। शिवा उसकी ओर देखता है, फिर आकाश की ओर। हे ईश्वर, मैं वादा करता हूँ इस छोटे से भाई को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे मुझे कितने भी कांटे क्यों न चुभे, मैं उसके लिए फूल बिछाऊंगा। तेज बिजली चमकती है, मानो ईश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। अगले दिन शिवा फिर सुबह होते ही नदी किनारे पहुंचता है। हरिराम पहले से इंतजार कर रहा था। आ गया मेरे नौजवान मजदूर। बाबा, आज और मेहनत करूंगा। रात का खाना खाकर हम दोनों भाई को बहुत सुकून मिला। बेटा, मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। दोनों फिर नाव पर जाते हैं। शिवा आज ज्यादा मेहनत से काम करता है। उसके हाथ थक गए थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय बाद शिवा और हरिराम मछलियां बेचने गांव के बाजार जाते हैं। आज बाजार में रामदीन खड़ा था और उसके साथ 2 किसान भी थे। अरे ओ हरिराम, अब ये भीख मांगने वाला मछुआरा बन गया? साहब, मांगने से अच्छा है मेहनत से कमाना। मेहनत? तेरी औकात नहीं है मेहनत करने की। ये गांव के लोग तुझे काम भी नहीं देंगे। अरे बदनाम है तू, तेरे बाप ने भी उधार नहीं चुकाया था। लोग हंसते हैं। शिवा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो सिर नहीं झुकाता। अरे रामदीन, गरीबी कोई गुनाह नहीं, और इस लड़के में जो आत्मसम्मान है, लगता है वो तेरे पास नहीं। जो मर गया वो इसके लिए सिर्फ कर्जा छोड़ा कर गया है, और ये लड़का भी भूखा ही मरेगा। मैं वादा करता हूँ एक दिन इसी गांव में लोग मेरे नाम से मिसाल देंगे। शाम को शिवा बाजार से आधा किलो आटा और कुछ नमक लेकर आता है। जैसे ही झोपड़ी में प्रवेश करता है, गोपाल खांस रहा होता है और बुखार में तप रहा होता है। गोपाल, क्या हुआ तुझे? कल तो तू ठीक था। भैया, बहुत ठंड लग रही है, बदन दर्द कर रहा है। शिवा उसे एक फटी चादर से लपेटता है और उसके पास बैठ जाता है। मैं अभी हकीम चाचा को बुलाकर लाता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा गोपाल। शिवा हांफता हुआ हकीम मियाँ के पास पहुँचता है। चाचा, मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, चलिए ना। बेटा, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, दूर चलना मुश्किल है, लेकिन दवा मैं दे देता हूँ, तू खुद पिला देना।
हकीम एक थैली में जड़ी बूटी डालकर देता है। ये 3 बार पिलाना, अगर किस्मत साथ दे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद शिवा झोपड़ी में पहुंचकर गोपाल के सिर पर गीला कपड़ा रखता है और दवा पिलाता है। भैया तू सो जा, मैं ठीक हूं। नहीं गोपाल, तू ठीक होगा, तू जिएगा और तू बड़ा आदमी बनेगा। मैं तेरे लिए सब करूंगा। झोपड़ी के बाहर रात और सन्नाटा था। शिवा की आंखें खुली थीं और दिल में बस एक ही संकल्प कि अब किसी के सामने नहीं झुकना है। अगली सुबह गोपाल की हालत थोड़ी सुधरती है। शिवा उसे धीरे से थपकियों से सुलाता है और फिर खुद बाहर निकलता है। अब मुझे ये छोटी सी नाव नहीं चाहिए, मुझे अब बड़ी दुनिया में जाना होगा। मैं शहर जाऊंगा और अपना और अपने भाई का भविष्य बदलूंगा। वो आसमान की ओर देखता है और तेज सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वो झोपड़ी की तरफ देखता है और मन में दोहराता है, हर दर्द सहूंगा लेकिन गोपाल को रोने नहीं दूंगा। तभी झोपड़ी में बैठा गोपाल धीरे धीरे शिवा के पास आता है। भैया तू बहुत थक हुआ है, चल कर सो ले। नहीं गोपाल, बस तू ठीक हो जाए। मेरी नींद तो तेरे चेहरे की मुस्कान में है। भैया क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? नहीं गोपाल, अब मैं गांव नहीं रुकूंगा, शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा, फिर तुझे भी ले जाऊंगा। तू अकेला कैसे जाएगा? तू मेरा इंतजार करना, मैं तुझे बड़ी दुनिया दिखाने जरूर आऊंगा। शिवा एक पुराना झोला कंधे पर लटकाए हरिराम बाबा से विदा ले रहा है। बेटा, शहर में कुछ बुरे लोग भी होंगे, तुझे संभल कर रहना होगा, लेकिन तू ईमानदार है, मेहनती है, ईश्वर तेरे साथ है। बाबा, आपकी दी हुई रोटियों का कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस गोपाल को संभालते रहिएगा। शिवा अपने छोटे भाई को गले लगाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। गोपाल उसे पकड़कर रोता है। भैया जल्दी आना। तू मेरा वादा याद रखना, एक दिन तुझे भी साथ ले जाऊंगा। शिवा आंखें पोंछते हुए गांव छोड़ देता है। शिवा शहर में आता है। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़, शोरगुल। वह हर दुकान, ढाबे, निर्माण स्थल पर काम मांगता है। काम चाहिए? अरे तुझे यहाँ जानता ही कौन है? कहीं तू मेरी दुकान से चोरी करके भाग गया तो? नहीं भाई, मैं तुझे अपनी दुकान पर नहीं रख सकता। तू बहुत दुबला पतला है, अगर तुझसे काम करवाऊंगा तो तेरी दवाई मुझे ही करानी पड़ेगी और मेरे पास इतना समय नहीं है। इस तरह शिवा पूरे दिन भटकता रहता है। उसकी पोटली में सिर्फ 2 सूखी रोटी थी। रात को वह एक पुल के नीचे सो जाता है। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर आंखों में कुछ बनने का सपना था। मैं हार नहीं मानूंगा और गोपाल को भूखा नहीं मरने दूंगा। एक दिन मुझे काम जरूर मिलेगा। अगले दिन एक निर्माण स्थल पर एक बड़ा मालिक शिवा को देखता है। सुन, तुझे इस इमारत के लिए ईंटें ढोनी होंगी। काम बहुत मेहनत का है, डर तो नहीं लग रहा तुझे? डर नहीं है साहब, बस मेहनत करने का इरादा है। इसके बाद शिवा काम करने लगता है। वह बिना सेफ्टी और बिना जूते के पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक दूर से ये सब देख रहा था। क्यों लड़के, अपनी जान की कीमत लगाकर काम क्यों कर रहा है? साहब, मेरी जान मेरे भाई की भूख से सस्ती है। ये सुन मालिक चुप हो जाता है। सप्ताह के अंत में शिवा को कुछ रुपये मिलते हैं। वह डाक द्वारा पैसे घर भिजवाता है। वह खुद कम खाता है, लेकिन डाक में कपड़े, दवा और रोटियों के लिए पैसे भेजता है। उधर झोपड़ी हरिराम काका गोपाल को लिफाफा देते हैं। तेरा भैया अपने वादा निभा रहा है बेटा, भूखा रहकर भी तुझे खिला रहा है। भैया तू खुद क्यों नहीं खाता? तू कब लौटेगा? कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी शिवा की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वह अब भी लगातार काम कर रहा था, बिना आराम, बिना ठीक से खाना खाए। एक दिन वह काम करते हुए बेहोश होकर गिर जाता है।